एवरीवन, आज 15th जनवरी को हमारे देश में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 1949 में हमारे देश के जो लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा जी थे, उन्होंने भारतीय सेना का सबसे पहले कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था। इस उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। आज के दिन उन सैनिकों को नमन किया जाता है जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। उनको सम्मान करने के लिए दिवस मनाया जाता है। सेना जो कि वैसे तो जल थल और वायु तीनों सेनाओं के लिए सेना दिवस मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यह आज का जो 15 जनवरी का 15 जनवरी को जो सेना दिवस मनाया जाता है वो थल सेना के जो क्योंकि जो भारतीय हमारे जनरल कमांडर इन चीफ बने थे वो थल सेना के से थे, इसलिए यह थल सेना को अधिक महत्व देता है। और इस दिन उन जनरल जो लेफ्टिनेंट हमारे जनरल थे जो कमांडर इन चीफ का पद संभाला था, जिन्होंने वो थल सेना थे, इसलिए यह थल सेना भी जो नदियों के आसपास जो नदियों से संबंधित कार्य करती है, जैसे बाढ़ वगैरह आने पर जो सेना हमारे देश के जो बाढ़ से ग्रसित लोग होते हैं उनकी हेल्प करती है, उस सेना के लिए उन सैनिकों के लिए यह दिवस मनाया जाता है जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, जो देश के शौर्य के लिए, देश की मान मर्यादा के लिए जो साहसी सैनिक होते हैं उनके शौर्य बलिदान को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, जो देश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करते हैं, यह दिवस मनाया जाता है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद सेना दिवस के अवसर पर सेना के बारे में बता सकते हैं कि सेना कौन कौन सी होती हैं। जल थल और वायु सेना, जो कि हमारी जो भारतीय सेनाएं हैं वो जल थल और वायु सेना है। इस तरह आज हम बच्चों को झंडा बनाकर दिखाएंगे इस भारतीय सेना का, जो कि हमारे भारत का झंडा है। हमने बच्चों को बहुत बार भारतीय सेना का झंडा बनाकर दिखाया है, झंडा बनाना सिखाया है बच्चों को। इस तरह से आज हम बच्चों को फिर से झंडा बनाएंगे और झंडे के साथ ही हम बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे खेल खेल में। यह हमारे देश का झंडा है, हम बच्चों को हमेशा बताते रहते हैं। देश के झंडे के बीच में एक अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं। इस तरह हम बच्चों को बताएंगे। ये ब्लू कलर का होता है जो कि अशोक चक्र कहलाता है, इसमें 24 तिलियां होती हैं। इस तरह बच्चों को हम कलर बताएंगे। सबसे पहले ऑरेंज कलर होता है हमारे देश के झंडे में, उसके बाद बीच में वाइट होता है और फिर ग्रीन कलर होता है। इस तरह हम बच्चों को झंडे में, देश के झंडे में कलर करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों को कलर करवाएंगे झंडे में। कलर करने के बाद, अभी कलर पूरा नहीं हुआ, लेकिन कलर करने के बाद जब बच्चों को हम इसके आसपास जो वर्ण लिखवाएंगे, जो हम बच्चों को बताएंगे, वो वर्ण जो हमने कल करवाए थे वर्ण, आज हम बच्चों से अल्फ़ाबेट या काउंटिंग करवा सकते हैं। काउंटिंग के नंबर आज हम बच्चों से लिखवाएंगे ताकि बच्चों को काउंटिंग की पहचान हो सके। 1 to 10 हमने कई बार बच्चों को करवाया है, आज हम 1 to 20 बच्चों को पहचान करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें 1 to 20 नंबर बच्चों को यहाँ लिखने के लिए हम देंगे। डिक्टेशन देंगे, हम बच्चों को बोलेंगे और बच्चे उनको लिखकर हमें दिखाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ बच्चों को बोला 6, तो बच्चों को यहाँ 6 नंबर लिखना है। 3 नंबर बोलेंगे तो 3 नंबर बच्चों को लिखना है। अगर बच्चों को नहीं पहचान हो पा रही है तो हम बच्चों को पहचान करवाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम बच्चों को कोई भी चीज़ काउंट करने के लिए देंगे 1 2 3, और 3 नंबर पर जो काउंटिंग हम इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं 1 to 10। बच्चे फिर उस नंबर को देखकर पहचान जाते हैं और धीरे धीरे सीख जाते हैं। जैसे हमने नंबर बोला यहाँ 6, तो यहाँ बच्चे 6 लिखेंगे। 3 बोला तो 3, अगर हमने बोला यहाँ 5 2, इस तरह से हम इस पेज को कलरफुल बना देंगे, जिसमें बच्चे झंडे को जानेंगे, देश के झंडे के बारे में, सेना कौन सी सेना होती है। लेफ्टिनेंट जनरल जो कि हमारे के.एम. करियप्पा थे, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। इससे पहले कौन थे हमारे जो कि कमांडर इन चीफ थे, जो ब्रिटिश शासन के लोग थे, ब्रिटिश सेना के लोग थे। लेकिन जो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल
बने, वो सबसे पहले कमांडर इन चीफ बने, वो थे जनरल KM करियप्पा। इस तरह बताने की कोशिश करेंगे। जो ब्रिटिश कमांडर का कार्यभार लेने वाले भारतीय थे, पहले भारतीय थे, इस दिन के भारतीय सेना के सम्मान और वीरता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली सहित अन्य मुख्यालयों और कमांडर जो क्षेत्र हैं वहाँ परेड, सैन्य प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। यह दिन अदम्य साहसी सैनिकों के समर्पण, शौर्य और बलिदान को नमन करने का है, जो देश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करते हैं। आज इस तरह से हम बच्चों को बातें बताएंगे और यहाँ कलरफुल उसमें नंबर हम बच्चों को लिखने के लिए देंगे। इसमें हम बच्चों से, जैसे कि हमने 7 बोला, इस तरह नंबर बोलते जाएंगे और बच्चे अपना नंबर लिखेंगे, ताकि हमें पता चले कि बच्चों को कितनी पहचान हो गई है, कितने नंबर बच्चे जानने लगे हैं। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।